क्या अरहान को मिला लीगल नोटिस रश्मि देसाई के घर में इल्लीगली घुसने के लिए? क्या मॉल टास्क में आसिम के फैंस हुए इतने बेकाबू कि टास्क को ही कराना पड़ा रद्द? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के बिग बॉस के मेकर्स के साथ हैं कुछ बाहरी संबंध, इसीलिए बुलाए जाते हैं वो दामाद जी? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब पाने के लिए बिग बॉस के घर वालों को जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो बाहर जाएंगे तो कुछ खुशी से पागल ही हो जाएंगे और कुछ सवाल इतने उलझे हुए हैं कि उनकी उलझन सुलझाने में ये सभी पगला जाएंगे। लेकिन बिग बॉस से रिलेटेड किसी भी उलझन के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बस आराम से बैठिए। अब हम आ गए हैं ना। आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, हेलो, हाय ब्रो एंड सिस। हम हैं टेली अम्मा और आपके सामने टेली मसाला पर बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो प्रेजेंट करने के लिए एकदम बेकाबू और तैयार। ये लाया हमने हाथ ऊपर, ये बजाई चुटकी और ये कहा ब्रूम, आ देख टेलीविजन। क्या पारस का कर्ज सिद्धार्थ शुक्ला के सर पर इतना भारी बोझ बन गया था कि वो उसे सहन ही नहीं कर पा रहे थे? क्या आरती और शहनाज के बीच में किसी एक को चूज करना इतना मुश्किल हो गया था कि शुक्ला ने दोनों को ही छोड़ के पारस को चूज किया? अगर इस दोस्ती के कर्ज को तोल के देखा जाए, कर्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शुक्ला बार बार रीपे वर्ड यूज कर रहे थे जिसका मतलब कर्ज ही होता है ना, तो इसे तोल के देखा जाए तो यहाँ है आरती और शहनाज दोनों एक ही तराजू पे और यहाँ है पारस। डे 1 से आरती बार बार शुक्ला को चाय नाश्ता पूछती रहती हैं, ये गया एक नीचे। डे 1 से आरती जो है शुक्ला के कपड़े इस्त्री करती रहती हैं, ये फैमिली टास्क में पता चला है, ये थोड़ा और नीचे गया। दोनों मिलकर शुक्ला को बार बार कैप्टन भी बनाती हैं, उनके कैप्टनसी के टास्क में उनकी मदद भी करती हैं, उनके हाँ में हाँ भी मिलाती हैं, उनको एंटरटेन करती रहती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दोस्त से बढ़कर करती रहती हैं। और दोनों ने एक एक घर प्यादे वाले टास्क में शुक्ला को आगे बढ़ाया था। और वहीं दूसरी तरफ माहिरा का कहीं चांस ना लगने पर पारस ने ठीक ठाक ही चल रही सिद्धार्थ शुक्ला के प्यादे को एक घर आगे बढ़ाना ठीक ही समझा ताकि इनकी आपस में बनती रहे, और ये गया इससे भी ज्यादा नीचे। अब हम बताते हैं आपको असली रीजन कि शुक्ला ने पारस छाबड़ा को क्यों चूज किया एलीट क्लब के लिए। देखिए, एलीट क्लब में जो कोई भी आएंगे वो फिनाले तक जाने के लिए पक्के हैं, यानी आसिम, रश्मि और शुक्ला ने अपनी सीट बुक कर ली है। रश्मि आसिम है एक टीम से, ऐसे में अगर सना आती हैं तो शुक्ला तो उनसे ऑलरेडी बोर हो चुके हैं और सारी अटेंशन शहनाज अपनी तरफ ही ले लेती हैं जब वो आती हैं। उनकी रश्मि से भी अच्छी पड़ती है, आसिम से भी बातचीत चलती है जो शुक्ला को पसंद नहीं है। दूसरी तरफ आरती हैं गाय और शुक्ला की हिसाब से ब्रेनलेस। ऐसे में पारस तो जीतने नहीं वाले हैं, ये तो पक्की बात है क्योंकि उनकी इमेज भी काफ़ी खराब हो चुकी है आकांक्षा पुरी की वजह से, लेकिन वो है गेमर और इस पड़ाव में अगर कोई राइट हैंड मैन शुक्ला का साबित हो सकता है तो वह पारस से योग्य कोई नहीं हो सकता है। और इसीलिए हैंस प्रूवन कि शुक्ला ने बचाया पारस को और दे दी जगह एलीट क्लब में। और ये रहा इस मैथमेटिक्स जैसे जटिल सवाल का एकदम क्लियर जवाब। अब चलते हैं उस शख्स की ओर जिनका इंतजार कर करके रश्मि देसाई के साथ हमारी आंखें भी थक गई थीं। रश्मि देसाई की माता जी रसीला देसाई जी, जो फैमिली टास्क में भी आने का समय नहीं निकाल पाई और हमने उनसे पूछ लिया, भाई कि कहाँ रह गई थी आप? यहाँ फैमिली टास्क में सारे लोग अपने कंटेस्टेंट को रश्मि के लिए चढ़ा रहे थे और रश्मि अकेली पड़ गई थी। क्या बोलना है, जरा सुनते हैं उनका इस बात पे। लोगों को लगता है कि रश्मि एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ये रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इससे अच्छा ये अलग कर दो। बाकी आपने देखा होगा शो, आप भी फॉलो करती, रश्मि ने कहीं कोई ऐसा नहीं चढ़ाया उसको कि तू ये मत कर, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब किया उसने। अरहान और रश्मि के रिलेशनशिप के बारे में ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जरा देखते हैं कि क्या जवाब मिला रश्मि की माताजी रसीला देसाई से। पहले लगे थे, फिर बाद में जो होता है अच्छा होता है, वो जो कहावत है उसको मैं फॉलो कर रही थी। चलो कुछ तो इसके पीछे रहेगा, भगवान का इशारा, और वो इशारा था
जहाँ से शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया, वो बहुत अच्छी बात। और सलमान सर को मैं बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत आभारी हूँ उनकी मैं, कि आपने जब जिस वक्त फैमिली की ज़रूरत थी, हम नहीं रह पाए खड़े, वहाँ आपने वो खड़े रह के उसको सही रास्ता दिखाया। और अंत में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के बीच हो रही नोक झोंक पर इनका क्या कमेंट है? नोक झोंक अच्छा लगता है, झगड़े किसी को अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन होता है, ये घर है, एक घर में भी सबके साथ होता है। कई व्यू आपके मुझे नहीं पसंद आते तो हम उठाते, और ये तो सारे मिनी इंडिया बन गया था अंदर, तो सबके अलग अलग थॉट थे, तो वो टकराना जरूरी था, तो टकरा गए। और अब चलकर जानते हैं कि हमारे इस एंटीना ने क्या क्या कैच किया। एकदम फोकस के साथ में ये रेडी रहता है और ऐसी ऐसी चीजें कैच कर लेता है जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। अब हम आपको बताते हैं टॉप 3 बेकार सवाल जो पूछे गए प्रेस कॉन टास्क में। वाहियात सवाल नंबर 1, आसिम, आप बिग बॉस को हमेशा ताना मारते रहते हैं कि बिग बॉस बायस्ड हैं, तो शो छोड़ क्यों नहीं देते? अरे भाई, शो में खेलने आए हैं तो क्यों छोड़ेंगे? और सुना है कि 2 करोड़ रुपए शो को ऐसे ही छोड़ के जाने पर लगते हैं, कौन देगा इतने पैसे? और ये ऐसा शो है जहां पर लोग बौखला ही जाते हैं, तो कभी ना कभी मुंह से कुछ तो निकलेगा। बेकार सवाल नंबर 2, सना से पूछा गया कि सना, जब फैमिली टास्क में आपके पिताजी आए थे घर में और बोला था कि पारस से दूर रहना, उसके बाद से आप पारस से दूर रहने लगी, ऐसा कैसे? अरे भाई, जवाब देना भी हमको ऐसा लग रहा है कि इसका डायसेक्शन करें तो क्या करें। पिताश्री आए हैं घर से, आपको बोल के गए हैं बाहर से देखकर कि बेटा ये मत करो, तो बेटी में अक्ल होगी तो वही करेगी ना जो सना ने किया। बेकार सवाल नंबर 3, सना, आसिम, अगर सिद्धार्थ शुक्ला घर में ना होते तो आप कैसे एंटरटेन होती और आसिम आपका क्या होता? भाई, अगर शुक्ला ना होते तो कोई और होते। ये कैसे वाहियात सवाल पूछे गए भाई। फैमिली टास्क में अगर आपने देखा होगा तो माहिरा किस तरीके से विशाल के भाई कुणाल को धमकी दे रही थी कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी को हाथ लगाए ना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी, ये मेरा घर है। तो इस हफ्ते पारस के साथ झगड़ा होने के बाद माहिरा ने किस तरह से लात से चेयर को मार के फेंका था और पारस ने किस तरीके से हर एक शेल को पैर से पीट पीट के तोड़ दिया था, तब माहिरा शर्मा की ये वकालत कहाँ पर गई थी? तब वो खुद को या पारस को क्यों नहीं तोड़ ली? और तब कहाँ गया उनका ये बिग बॉस का घर जिसकी माहिरा बेबी हर महीने EMI भर रही है बिग बॉस को? हाँ। पॉइंट नंबर 3, अब बिग बॉस के आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट मोड़ पर हमें चीटर संचालकों के हाथों में कोई टास्क नहीं देखना और ना ही किसी बाहर या अंदर के व्यक्ति के हाथ में ऐसा पावर दिलवाना है जिससे किसी और कंटेस्टेंट के वारे न्यारे हो जाए और दूसरा बाहर निकल जाए। अब इस मोड़ पर बिग बॉस को ऑडियंस के वोटों पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अब हमें संचालकों की चीटिंग, अब हमें मारपीट, चिल्लम चिल्ली, ये सब देखकर अपना बीपी नहीं बढ़ाना है। बिग बॉस खुद ही कहते हैं ना कि हम बड़े ही ईमानदारी से शो बनाते हैं, तो अब अपने ऊपर लगे बायस्ड होने के कलंक को धोने का इससे बेटर चांस और कोई नहीं हो सकता है ना। अब चलिए सवाल टाइम। आप ये बताइए कि बिग बॉस के घर में इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, उनमें से किसी एक को अगर आपको पूछना होता एक सवाल, तो वो क्या होता? अपने सवाल आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इसी तरीके से टेली अम्मा को अपना प्यार देते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ढेरों शेयर्स भी कीजिए। आज होगा 19वां और आखिरी वीकेंड का वार, जो खिसक खिसक के सोमवार का वार तक पहुंच गया है। आज सलमान खान होंगे कटघरे में और रजत शर्मा पूछेंगे उनसे सवाल, और हम सभी को दर्शन होंगे बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी के। तो आज पूरे दिन काम खत्म कर लो और शाम को बैठ जाओ टीवी के सामने। नहीं भी बैठो तो टेली अम्मा है। आप लोगों से हम मिलेंगे बिग बॉस के फिनाले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। टेली अम्मा लॉगिंग आउट।